ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल और सिंह लगन वाले जातकों का ये पूरा महीना कैसा बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करूँ इससे पहले बता दूं, जो मेरा प्रिडिक्शन होता है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट। लगन को आधार मानकर प्रिडिक्शन देता हूं। और जिनको लगन नहीं पता है, आप यहां पर सामने एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। इस चार्ट में देखिए एक रेड सर्कल मैंने कर दिया, यहाँ पे 5 नंबर दिखाई दे रहा है। अगर आपका ये नंबर आपके लगन चार्ट में भी 5 नंबर यहाँ लिखा है तो आपका लगन सिंह लगन होगा और आपको ये वीडियो देखना चाहिए। देखिए, सिंह लगन में जो आपका लग्नेश है सूर्य, इसका राशि परिवर्तन होगा। बेसिकली जो नव ग्रह हैं उसमें से कई ग्रहों को मैंने यहाँ पर कलरफुल बनाया हुआ है। जैसे सूर्य को कलरफुल बनाया हुआ है, बृहस्पति को कलरफुल बनाया हुआ है, मंगल को, बुध को और शुक्र को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसका क्या मतलब है? बाकी शनि, केतु, राहु, इनको मैंने टच भी नहीं किया है। इसका रीज़न ये है कि जो उनका राशि परिवर्तन हो रहा है उनको मैंने कलर से यहाँ पर दिखाया ताकि आपको समझने में भी आसानी हो चार्ट के माध्यम से। और किस दिन इनका राशि परिवर्तन होगा आप ये चेक कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आप सूर्य का देखना चाहते हैं तो ये 1 जून का डेट है और ये 30 जून का डेट है। तो 1 जून और 30 जून दोनों को अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो सूर्य यहाँ पर आपको वृषभ में दिखाई दे रहा है जहाँ 2 नंबर लिखा है, और यहाँ पे सूर्य आपको 3 नंबर में दिखाई दे रहा है जहाँ पर मिथुन लिखा हुआ है। सूर्य रेड है तो आप देखिए इसमें रेड कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। 15 जून को सूर्य जेमिनी में इनका राशि परिवर्तन होगा। अब प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव होगा ऑलरेडी मैंने कर्क तक का कल कवर कर दिया था, बाकी लग्नों का आज मैं कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपका लग्नेश 15 तक तो केंद्र में रहेगा और दशम स्थान पर भले ही शत्रु राशि में रहेगा लेकिन दिशा बली रहेगा। इसके बाद ये एकादश में चला जाएगा। एकादश में जाना, लग्नेश का खुद इनकम में जाना एक अच्छा इंडिकेशन है, लेकिन कुछ यहाँ पर मानसिक तनाव की स्थिति भी उत्पन्न करेगा, क्योंकि यहाँ से बैठकर जब सूर्य यहाँ से निकल के जब तृतीय में चला जाएगा तो इसका जो कंजुगेशन राहु केतु के साथ हो रहा था वो खत्म हो जाएगा। सूर्य को जो ग्रहण लग रहा था, सूर्य को जो दोष लग रहा था वो दोष खत्म हो जाएगा। तो 15 तक के बाद की जो 15 तक की जो कंडीशन है वो निश्चित रूप से एक मिला जुला प्रभाव आपको सूर्य के कारण दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य आपके इनकम को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। और नए व्यूअर्स को बता दूं, एकादश में अष्टम में सूर्य को किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। इसके अलावा मंगल जो आपका अत्यंत योग कारक है, ये 2 जून को अर्थात कल इसका राशि परिवर्तन हो जाएगा और राशि परिवर्तन होकर ये नीच राशि में चले जाएंगे, आपके लगन से द्वादश में चले जाएंगे। लेकिन आपको पता होगा मंगल का जो राशि होता है वो कर्क राशि में ये नीच के होते हैं और कर्क का जो मालिक होता है वो चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा लगातार इस तरीके से भ्रमण करते हैं कि कभी वो उच्च राशि में आ जाते हैं, कभी मूल त्रिकोण में रहते हैं, कभी लगन से अगर देखा जाए केंद्र से, चंद्रमा से केंद्र में मंगल आ जाएंगे तो कई बार नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। तो मंगल यहाँ पर मिश्रित परिणाम देगा, लेकिन आपको थोड़ा ट्रैवलिंग के लिए यहाँ पर ज़रूर मेहनत करा देगा। और जिन लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे किसी कारण से, उनकी एक लंबी दूरी की यात्राओं का योग गोचर में मंगल देव यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। बुध देव आपके एक प्रकार से देखा जाए, बुध देव आपके जो है एक न्यूट्रल प्लैनेट है। एकादश और द्वितीय घर के मालिक होकर खुद एकादश में स्वगृही हो रहे हैं। तो यहाँ पर बुध का स्वगृही होना आपके लिए एक अच्छा परिणाम गोचर में ये देने वाले हैं। लेकिन अब पॉइंट टू पॉइंट बात किया जाए, क्योंकि 20 तारीख को जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो वक्री होंगे। उनका पूरा जो है फुल एनालिसिस प्रत्येक लगन के लिए क्या होगा वो हम अलग से उसको बताएंगे। लेकिन जो पॉइंट मैंने अभी यहाँ पर कवर किया है उन पॉइंट को आप ज़रूर नोट कीजिएगा। क्या क्या मेन पॉइंट है जो कि मैंने कवर किया। सबसे पहले स्वास्थ्य, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्वास्थ्य के बारे में मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है। आपका स्वास्थ्य का जो मालिक है वो शनिदेव है और शनिदेव इस समय क्या है, 6वें घर में है। और 6वें घर में शनिदेव बैठे हैं और आपका जो लग्नेश है वो काफ़ी
अच्छे पोजीशन में है, तो यहाँ पर रोग ऋण शत्रु को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और एक प्रकार से देखा जाए जो जीवन साथी हैं उनके साथ वाद विवाद की स्थिति यहाँ पर बन सकती है, लेकिन जीवन साथी को रोग हो सकता है, आपके जो रोग होंगे वो कम होंगे। कुल मिलाकर रोग के लिए बहुत निगेटिव समय सिंह लगन वाले जातकों के लिए अभी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। धन की बात किया जाए तो धन के लिए स्पीडोमीटर आप देख रहे होंगे काफ़ी बढ़िया धन की स्थिति बता रहा है। उसका दो रीज़न है, एक तो बुध द्वारा महाधनी योग का निर्माण करना, द्वादश द्वितीय घर का मालिक होकर एकादश में बैठना, साथ में अपने परम मित्र बुध शुक्र के साथ बैठेगा, लेकिन ये बहुत सही बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे चार्ट पे फिर वापस अगर हम बैक करते हैं तो आपको दिखाई देगा 3 जून को बुध टॉरस में चले जाएंगे, यानी वृषभ में चले जाएंगे, और वृषभ में जाकर ये वक्री हो जाएंगे। और जब ये वक्री होंगे तो यहाँ पर कई बार क्या होगी, खर्च की अधिकता बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं इनकम नहीं आएगा, इनकम आएगा, लेकिन खर्च की अधिकता भी उसी के प्रोपोर्शनैलिटी में बढ़ेगी। तो धन के हिसाब से ये टाइम आपके लिए अच्छा ज़रूर यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, चाहे किसी भी तरीके से हो, धन आपके पास इस महीने आता हुआ दिखाई देगा। कार्य व्यवसाय को लेकर देखा जाए तो कार्य व्यवसाय का मालिक शुक्र है, जो कि 22 जून को अपना राशि परिवर्तन करेगा। उससे पहले ये एकादश में रहेंगे। जब ये एकादश में रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से, देखिए आप खुद सोचिए कि आपके दशम का मालिक एकादश में चला जाए, यानी कार्य व्यवसाय का मालिक कार्य व्यवसाय को लेकर इनकम में चला जाए, तो इनकम में रिलैक्सेशन मिलेगा। विशेष रूप से उन लोग को जिनके कार्य व्यवसाय कोविड के कारण रुके हुए थे, उनके कार्य व्यवसाय में नए आयाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और कार्य व्यवसाय में बहुत ही बढ़िया परिणाम यहाँ पर मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन पहले से ज़्यादा सही हो जाएंगे। आपके अंदर का आत्मविश्वास ज़रूर यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर बहुत नकारात्मक परिणाम यहाँ पर नहीं देता है। हालांकि देखा जाए सूर्य का शत्रु माना जाता है शुक्र, लेकिन जब सूर्यदेव लगन में होते हैं तो शुक्र को दशम स्थान देते हैं। इसीलिए जब शुक्र लगन में होते हैं तो चतुर्थ स्थान सूर्य को भी देते हैं। इसलिए हम यहाँ पर न्यूट्रल मानेंगे, इस लगन कुंडली में इनको न्यूट्रल पोजीशन वाइज मानेंगे, और इनकी पोजीशन क्योंकि अच्छे है, अच्छी पोजीशन पर एकादश में शुक्र अच्छा परिणाम देते हैं, तो 22 तक तो मुझे कार्यस्थल में अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन ट्रेडिंग में एक बड़ा नुकसान होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। कोई शेयर मार्केट सट्टा में नुकसान होने की बहुत लंबी संभावना दिख रही है। इस समय किसी प्रकार के शेयर सट्टा लॉटरी से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा जो आपका 22 तारीख को जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे शुक्रदेव, वो आपके कार्य व्यवसाय में एक स्थान परिवर्तन का योग लेकर आएंगे। हो सकता है कार्य व्यवसाय को लेकर आपको कहीं जॉब चेंज करने का मौका मिले, और अगर ऐसा मौका मिलता है तो निश्चित रूप से आपको जॉब चेंज करना चाहिए 22 जून के बाद। इसके अलावा गोचर का जो परिणाम है शिक्षा के लिए देखा जाए तो शिक्षा का जो मालिक है अभी आपके सप्तम स्थान पर बैठा हुआ है, और सप्तम स्थान पर ही ये 20 तारीख को वक्री भी होंगे। तो सप्तम स्थान का लगन पंचम का मालिक सप्तम में रहेगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक अच्छा परिणाम देंगे। और यहाँ पर लेकिन एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर प्रॉब्लम कर देंगे कि विवाह में विलंब कर देंगे, क्योंकि बृहस्पति देव जब सप्तम में जाते हैं तो विवाह के लिए विलंब कर देते हैं, क्योंकि ये अपने परम शत्रु के कारक स्थान पे जा रहे हैं। शुक्र परम शत्रु है, उनके कारक स्थान पे जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बृहस्पति का जो है मैं पूरा सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। पढ़ाई के लिए औसत से कम अच्छा हफ्ता दिखाई दे रहा है, स्पीडोमीटर में भी आप चेक कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए अगर बात किया जाए ये पूरे हफ्ता पूरे महीना ये प्रेम प्रसंग आपका कैसा जाएगा, तो देखिए स्पीडोमीटर काफ़ी बढ़िया चल रहा है यहाँ पर। इसका मतलब है कि औसत से अच्छा प्रेम संबंध आपके निश्चित रूप से यहाँ पर रहेंगे, और यहाँ पर प्रेम संबंध तो बढ़ेगा, साथ में जीवन साथी के साथ जो विरोधाभास था वो खत्म होने की संभावना मुझे सिंह लगन वाले जातकों को गोचर में कम से कम मैं देख पा रहा हूँ। देखिए बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये केवल गोचर का परिणाम है। अंतिम परिणाम क्या होगा इसको जानने के लिए आप हमारे
कस्टमर केयर नंबर 98183183 पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए और कस्टमाइज राशिफल के लिए रिक्वेस्ट डालिए और आपको कस्टमाइज राशिफल मिलेगा। आप 30 डेज़ का इसका ट्रायल कर सकते हैं। अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर भी लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ से भी अपने रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी आपको ईजी लगे आप वो मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल मिलाकर अगर संक्षेप में कहा जाए, एक वर्ड में कहा जाए सिंह लगन वाले जातकों के लिए क्या होने वाला है, तो नौकरी व्यवसाय में अति उत्तम रहेगा, शिक्षा में औसत से अच्छा हफ्ता बीतेगा, प्रेम प्रसंग में समय आपका अच्छा चल रहा है, कार्यस्थल में स्थान परिवर्तन 20 के बाद देखने को मिल रहा है, धन के लिए भी समय काफ़ी अच्छा है और स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं कहूँगा, लेकिन औसत से थोड़ा कमज़ोर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में थोड़ा सा सावधानी यहाँ पर बरतिए तो आपको ज़्यादा विशेष रूप से स्वास्थ्य की प्रॉब्लम तब आएगी जब शुक्र जो है द्वादश में चले जाएंगे और बृहस्पति जब वक्री हो जाएंगे, यानी 20 तारीख के बाद कुछ स्थितियां थोड़ा आपके पक्ष से बाहर जा सकती है। तो ये था पूरा ये मंथली राशिफल सिंह लगन वाले जातकों के लिए। और ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कई लोगों ने, मैं कल कमेंट बॉक्स भी पढ़ रहा था, लोगों का सजेशन था कि स्पीडोमीटर में कुछ और पॉइंट भी बनाइए कि यहाँ पर जो एवरेज से कम है वो भी दिखाई दे, एवरेज से अधिक अलग कलर से दिखाई दे। तो हम इस पर वर्क कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका सजेशन ऐसा है तो हम उस पर वर्क करेंगे। और अभी के लिए आपका ये पूरा महीना ऐसा बीते, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। ओम नमः शिवाय।